नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज़। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में इस बार चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी चुनावी बिगुल के बीच पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने अपना उम्मीदवार इस बार चुनाव के अंदर उतारा है। आपको बताना चाहेंगे कि अरविंद जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि इस बार SFI से चुनाव लड़ेंगे और अपने शानदार दमखम के साथ इस बार चुनावी मैदान में इन्होंने रणभेरी जी बजा चुके हैं। अरविंद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी वहाँ हनुमानगढ़ से यहाँ पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बताइए सर, कैसी कुछ आपकी तैयारी है? देखो, जो तैयारी होती है हर प्रत्याशी अपनी चरम पर अपनी जितनी क्षमता है, क्षमता के ऊपर करता है तैयारी। इसका फैसला छात्रों ने लेना है और जिसका परिणाम हमें 27 तारीख को मिलना है। हम हमारी तरफ से वो पूरे प्रयास कर रहे हैं जो छात्रों को लेकर, चाहे किसी भी प्रकार के मुद्दे हो, चाहे किसी भी प्रकार का काम करना हो छात्रों को लेकर। और जो अभी तो जो चुनावी यात्रा कैंपेन चल रहा है, इसमें हम पूरी तरह से लगे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक। क्या सर प्राथमिकता मानते हैं किन विषयों विश्वविद्यालय के लिए? देखो, विश्वविद्यालय को अभी पिछले कुछ समय से जैसे आदत होगी एक रिवॉल्यूशन लाए वैसे लीडर की, जो क्रांतिकारिता ला सके, वैसे नेता की ज़रूरत है। और छात्र इंटेलिजेंस के साथ अगर वोट करेंगे, अगर समझ के साथ वोट करेंगे, तो वो व्यक्ति के लिए वोट करेंगे। संगठन की एक अपनी भूमिका होती है जिसको हम नकार नहीं सकते, उनको हम मानते हैं। पर यहाँ के जो चुनाव होते हैं वो अक्सरशः मैंने देखा है वो व्यक्तित्व के ऊपर लड़े जाते हैं। वो एक कैरेक्टर, एक पर्सनैलिटी चुनाव लड़ती है और उसका फिर लोग एनालाइज करके, विश्लेषण करके उसको वोट करते हैं। तो उस हिसाब से विश्वविद्यालय के छात्र अपने हिसाब से तय कर चुके होंगे और या फिर तय कर लेंगे कि 26 तारीख को किसके नाम के आगे बैलेट पर उनको ठप्पा लगाना है। चुनाव मुद्दों से शुरू होता है और मुद्दों से शुरू होकर जातिवाद पर आकर ख़त्म हो जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी इसी तरीके से कल देखने को मिला था और कहीं ना कहीं जयनारायण विश्वविद्यालय है, उसके बारे में भी चर्चाएं हैं कि जाट और राजपूतों की आपस में इस बार कहीं ना कहीं जातिवाद तरीके से चुनाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? देखो, अगर लोगों ने इस प्रकार का वातावरण बना रखा है, क्योंकि जब तक चुनाव जातिवाद पे लड़े जाएंगे तब तक क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स, जो राजनीति की गुणवत्ता है या जो श्रेष्ठ नेता है, वो कभी आगे नहीं आ पाएंगे। वो कहीं ना कहीं इस जातिवाद के चक्कर में फंस जाएंगे, दब जाएंगे या कुचल दिए जाएंगे। अब या तो फिर फैसला इस आधार पर हो कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो एक मंच पर बैठें, फिर उस मंच पर सामने छात्र बैठे और ये तय करें कि हमारे जो संशय है, उनके जो द्वंद्व है, उनका कौन निराकरण कर पा रहा है, उनके कौन जवाब दे पा रहा है। फिर उस आधार पर उनको तय करना चाहिए कि हमारा नेता कौन है। परंतु आपने कहीं ना कहीं ये बात बहुत ठीक कही है कि जो जोधपुर की जो स्थिति है, वो हम चाहे कितने भी आदर्शवादी हो जाएं, कितने भी इस चीज़ से भाग लें, पर कहीं ना कहीं ये जातिवाद पीछा नहीं छोड़ता है। फिर हम अध्यक्ष पद पर जाट भाई और राजपूत भाई पर आकर रुक जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि कुछ सालों के बाद ये स्थितियाँ ठीक होंगी, जब हालांकि समाज में अभी भी संभ्रांत लोग हैं, पर सोचते हैं कि धीरे धीरे हम में भी अपग्रेडेशन आएगा, हम में भी परिवर्तन आएगा। सर, SFI आपने चुना है, SFI का सिंबल आपने चुना है, क्या प्राथमिकता मानते हैं आप SFI के लिए? SFI को आपने किस लिए चुना सर? देखो, आपका जो ये प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। SFI चुनने के पीछे कारण क्या रहा? यहाँ पर SFI संगठन का अपना महत्व है। देखो, मैं फिर ये चीज़ कह रहा हूँ कि संगठन कभी खराब नहीं होते, उनमें बैठे कुछ लोग खराब होते हैं जो संगठन को बदनाम करते हैं। संगठन से पहले मैं मेरी प्राथमिकता NSY को दे रहा था और NSY संगठन खराब मैं इसको क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से ऐसी चीज़ें घटी जो पहले मेरा नाम डिक्लेयर होकर बाद में टिकट कहीं और मेरे भाई को दे दिया जाता है, किसी भाई को। तो उससे कोई संगठन खराब नहीं हो जाता, उससे खराब वो लोग हैं जो उस व्यवस्था को चला रहे हैं, उस संगठन को चला रहे हैं। तो SFI चुनने का मूल कारण यहाँ पर ये रहा मेरा कि यहाँ पर जो SFI संगठन है, उसे जो चला रहे हैं, उसको जो यहाँ पर गति दे रहे हैं, वो लोग निस्संदेह कर्मठ हैं, निष्ठावान हैं और संगठन को लेकर बहुत काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं फिर संगठन का चयन इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि अब आप जब एक संगठन आपके साथ ऐसा बर्ताव कर चुका हो और फिर आप जब दौड़ना चाहते हैं, तो आपको निस्संदेह वैसे लोग चाहिए जो विश्वविद्यालय की रीति नीति से वाकिफ़ हो। इसलिए फिर मैंने SFI का चयन। सर, आपको क्या लगता है जो विद्यार्थी है वो वोट किसको लेकर देते हैं?
पार्टी को लेकर या सर चेहरे को लेकर? आपके पास इस बार पार्टी है एसएफआई, जिसका राजस्थान में बहुत सर कम वर्चस्व एक तरीके से देख सकते हैं। एनएसयूआई और एबीवीपी दो ही पार्टियों का है। दूसरा बात चेहरे को लेकर करें तो आपके पीछे हाथ है रविंदर सिंह भाटी का, जो कि पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में आप अपना फ़ायदा किस में मानते हैं, पार्टी में होने से या रविंदर सिंह भाटी के साथ होने में? देखो, मैं तो फ़ायदा दोनों चीज़ों में मान रहा हूँ। वजह यह है कि रविंद्र सिंह भाटी की अपनी भूमिका है और संगठन की अपनी भूमिका है। और मेरे लिए अच्छी बात यह है कि दोनों अपनी भूमिका बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं मेरे साथ। और रही बात यहाँ पर जो स्टूडेंट यूनियन पार्टी की, तो जहाँ तक मेरा 9 साल का अनुभव कहता है विश्वविद्यालय में, हमने सदैव वही बात है कि व्यक्तित्व को चुना है। पार्टियों की अपनी भूमिका होती है, उनका अपना महत्व होता है जिसको हम नकार नहीं सकते। परंतु जोधपुर की ये परंपरा रही है कि वहाँ पर लोगों ने सदैव व्यक्तित्व को चुना है, नेता को वोट किया है। इसीलिए तो आज से 3 साल पहले एक निर्दलीय भी तो जीता है जी। ठीक है, उससे पहले जो भी परंपरा रही अलग रही। और रही बात एसएफआई की, तो एसएफआई भी यहाँ पर बहुत से चुनाव जीती है। आज से 1 दशक ठीक पहले चले जाओ तो ठीक इसी प्रकार की अभी जैसी स्थितियाँ बन रखी हैं, वैसी स्थिति में रविंद्र सिंह जी राणावत भी जीते थे। 13 में महेंद्र जी जाखड़ भी जीते थे, जो मेरा विश्वविद्यालय का पहला चुनाव था जो मैंने देखा है करीब से। तो ऐसा कुछ वो खास फ़र्क नहीं है, पर मेरे लिए अच्छी बात यह है कि दो संगठन और रविंद्र सिंह दोनों साथ हैं और साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि छात्रों को ये संयोग पसंद आएगा और वो एक अच्छा नेता चुनने में कामयाब होंगे। सर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस बार चुनाव को लेकर सर काफ़ी चर्चाओं में है। ऐसे में आपके सामने सर कई प्रतिद्वंदी भी हैं, और प्रतिद्वंदी एनएसयूआई से आपने कहा कि आपने टिकट मांगी थी किंतु दूसरे को दे दी, इसलिए आपने एसएफआई की टिकट ले ली। उसके बाद एबीवीपी से भी हैं, कई निर्दलीय प्रत्याशी है। ऐसे में कैसे देखते हैं सर अपने प्रतिद्वंदियों को? देखो, निसंदेह राजनीतिक व्यवस्था में अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर वो बतौर प्रत्याशी या बतौर राजनीति की वो पहली गलती कर रहा है। राजनीति का सिद्धांत है, न उसमें कोई आपका स्थायी शत्रु है, न ही आपका कोई स्थायी मित्र है। और इस व्यवस्था में मैं मेरे प्रयास कर सकता हूँ, मैं मेरी कोशिश कर सकता हूँ, मैं मेरी विचारधारा लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, मैं मेरा उद्देश्य लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, मैं मेरे मुद्दे लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। पर जब तक छात्र ये तय नहीं करेंगे कि उनको कैसा नेता चाहिए, तो वो छात्रों का फैसला है। हो सकता है कि मैं कितना प्रयास भी कर लूं, पर छात्रों का निर्णय कुछ और हो। और या फिर मेरे जो प्रयास वो छात्रों को अच्छे लगें, तो छात्र उसमें निर्णय ले लेंगे। वही बात। सर यूनिवर्सिटी चुनाव जो है वो चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे कहीं और का हो, विश्वविद्यालय हमेशा देश को एक नेता देता है। चाहे वो दिल्ली की संसद की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, सड़क से उठकर एक युवा नेता संसद और विधानसभा तक जाता है। ऐसे में आपको छात्र संघ अध्यक्ष सुन लेता है, जेएनयूवी के जो छात्र संघ जो छात्र विद्यार्थी है वो। ऐसे में रविंद्र जी भी अभी विधानसभा की तैयारी करें भविष्य के लिए। आप अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो भविष्य की आपकी क्या तैयारियाँ रहेगी, किस पार्टी के सर समर्थन में जाकर आप आगामी अपना भविष्य तय? हाँ, तो मैं फिर ये चीज़, हालांकि पहले जहाँ कहीं कैंपेन में गया हूँ मैंने वो चीज़ें दोहराई है कि आपका जो 26 तारीख को स्टूडेंट यूनियन का जो वोट होगा, वो आप एक लीडरशिप को वोट कर रहे हो। वो उस नेता को चुनने जा रहे हो जो आज से कुछ सालों बाद अपने क्षेत्र, प्रदेश या राष्ट्र के लिए नेतृत्व करता मिलेगा। और तब अगर उसका नेतृत्व उत्कृष्ट हुआ, तब आप लोगों को फक्र होगा कि यार उस वक्त हमने उस नेता का चयन किया था। तो मैं अगर भविष्य की बात करूं, हालांकि भविष्य तो अनिश्चित है, कुछ पता नहीं उसका, और जो भविष्य में राजनीतिक आयाम मिलेंगे ये भी भविष्य के गर्भ में छुपा है। मैं जैसा हूं, जैसा मेरा किरदार है, मैं वो लोगों को दिखा सकता हूं, जो मेरे पास है मैं लोगों के सामने पेश कर सकता हूं। अब इसको एक्सेप्ट करना, इसको स्वीकार करना, ये लोगों का फैसला है। प्रयास मैं कर रहा हूं, रविंद्र सिंह जी अपने प्रयास कर रहे हैं। तो रही बात संसद या विधानसभाओं की, तो फिलहाल ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ये विडंबना है लोगों की या यहाँ से निकले हुए छात्र नेताओं की कि जो लोग यहाँ के अध्यक्ष बनने के बाद सीधे सीधे विधानसभा के ख्वाब देखते हैं। इतनी महत्वाकांक्षा राजनीति में होना भी ठीक नहीं है। उससे पहले आपके प्रयास होने चाहिए। सर व्यक्ति को आगे बढ़ाने में समाज, नाम और काम की आवश्यकता हर बार कहीं ना कहीं उपयोगी रहता है। ऐसे में आपके पास नाम भी है, काम भी आपने छात्रों के लिए 9 साल में बताया संघर्ष किया है।
ऐसे में आप अपने लिए समाज की भूमिका कैसे मानते हैं? देखो, समाज से इंसान की पहचान होती है। जी। आज कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, जब उसके समाज का कार्यक्रम हो तो वो वहाँ का अतिथि होता है, वो वहाँ पर जी। बहुत बड़ा उसका नाम होता है या उसका ओहदा होता है। जी। तो रही बात, अगर आप मेरे समाज की बात करें तो मेरे समाज का सहयोग और आशीर्वाद सदैव खूब रहा है। और ये तो वो समाज रहा है जिसने सदैव शरणागत को भी खुद का माना, चाहे कोई संरक्षण में, चाहे कोई उनकी शरण में आए उसको भी संरक्षण दिया। इतिहास बहुत बहुत बड़ा है, इतिहास के बारे में चर्चा नहीं भी करनी चाहिए, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजपूत समाज के जो मुख्य मौजूद लोग हैं वो लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, वो लोग मेरे साथ हैं। और दिनों दिन ये स्थितियाँ और अच्छी हो रही हैं। सामाजिक रूप से मैं निसंदेह बहुत मजबूत हूँ। दिल्ली में जालोर की घटना हुई है और जालोर की घटना को लेकर पूरे देश के अंदर एक तरीके से अलग माहौल बना हुआ है। मीडिया जिस तरीके से दिखा रही है कि एक बच्चा केवल घड़े में पानी पी रहा था और पानी पीने के कारण एक अध्यापक ने उसको पीट कर मार दिया। उस बच्चे की 25 दिन बाद मृत्यु हो गई। ऐसे में सर आप क्या सोचते हैं उस मामले के बारे में, आपकी क्या विचार? देखो, सर्वप्रथम ये विषय पुलिस और प्रशासन के अनुसंधान और शोध का विषय है। वो अपना प्रयास कर रहे हैं। जब तक हम किसी एक निर्णय पर नहीं आ जाए तब तक किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट देना ठीक भी नहीं है। और अगर ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होती है तो ये कतई अच्छी घटनाएं नहीं है जी। एक आदर्श समाज भी इस प्रकार की घटनाओं की स्वीकार्यता नहीं करता है। बाकी इस विषय को लेकर पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में हम सामाजिक तौर पर, जातिगत तौर पर जुड़े हुए रहें, साथ रहें। हो सकता है कि हमारी सामाजिक ताने बाने अलग हो, पर कम से कम वैचारिक मतभेद नहीं हो, वैचारिक एक रूपता हो और हम एक आदर्श समाज बनाने में सहयोग करें, ऐसी सोच हो हमारी। सर एसएफआई आपने स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का सिंबल लिया है। एसएफआई की सर विचारधारा है पूंजीवाद के खिलाफ, कि हम पूंजीवाद के खिलाफ लड़ेंगे। ऐसे में पार्टी के साथ रहकर आप अपनी क्या भूमिका मानते हैं और क्या कुछ आप पार्टी के लिए सर करना चाहेंगे? देखो, इस संगठन के साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं संगठन के विचारों के तह तक जाकर और उनके जो आदर्श हैं, उनकी जो विचारधारा है, उनके साथ काम करने का मैं प्रयास करूंगा। देखो, इंसान के खुद के, मेरा मानना है कि 3 ऐसी चीज़ें उसके पास होती है जो उसको आगे ले जाती है। एक तो उसका लोक संग्रह, एक उसके सिद्धांत और उसके संस्कार। अगर ये चीज़ें उसके पास है तो वो निसंदेह भविष्य में बहुत आगे तक जाएगा। और इन सब चीज़ों का मैं सामंजस्य बैठाकर मेरे संगठन के साथ काम करूंगा तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। संगठन के साथ मैं मेरी बातें रखूंगा, संगठन मेरे साथ बातें रखेगा, तो जब ये तर्क वितर्क विश्लेषण होता रहेगा तो हम लोग बहुत अच्छे परिणाम पे आएंगे। सर चुनाव में मोड़ आते रहते हैं, ऐसे में आपके चुनाव को लेकर भी कुछ न कुछ, एक बार स्टॉप कर दे रही है, बीच में डिस्टर्ब करेगी। सर चुनाव में मोड़ आते रहते हैं, ऐसे में इस बार जो बड़े नेता हैं वो भी चुनाव में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसे में माना ये जा रहा है कि कल हनुमान बेनीवाल भी सर जोधपुर में आ रहे हैं और ऐसे में हरियाणा की जेजेपी पार्टी के दिग्विजय चौटाला भी इस बार राजस्थान में अपने कैंडिडेट उतारने को सर आतुर है। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी वो गए थे, बीकानेर भी वो गए थे, कल उनका जोधपुर आने का सर कार्यक्रम है। ऐसे में सर आप क्या मानते हैं? देखो, जिन लोगों के हो सकता है कि किसी नेता से पारिवारिक संबंध हो या अच्छे संबंध हो तो वो लोग खुद के प्रचार के लिए उन नेताओं को बुला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरा ये मानना है, नैतिकता के आधार पर बड़े नेताओं को हमेशा छात्र संघ चुनाव से दूर रहना चाहिए। उनकी भूमिका सिर्फ यहाँ तक होनी चाहिए कि कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, अगर किसी पार्टी के विंग से अगर वो कैंडिडेट है तो अलग विषय है कि आप लोग उसके लिए प्रयास करोगे। पर आप अलग पार्टी से हो, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अलग पार्टी से हैं, तो फिर ऐसा करना उचित तो नहीं है। और अब आप दूसरी बात कह रहे हो कि जैसे जो चौटाला साहब है वो यहाँ चुनाव लड़ने, तो यहाँ तक मुझे अभी तक कोई सी जानकारी मिली नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ यहाँ होने वाला है। और अगर करेंगे तो शायद फिर वो प्रत्याशी चुनाव लड़ाने के लिए ही चुनाव लड़ा रहे हैं और उसके पीछे कोई जीत उद्देश्य मुझे नहीं लगता कि अभी है उनका। सर आपको विद्यार्थी इस वक्त सुन रहे होंगे, राजस्थान की जनता आपको सुन रही होगी, काफ़ी सर लोकप्रिय अब राजस्थान में हो चुके हैं इस चुनाव को लेकर, क्या उनको सर कहना चाहेंगे? देखो, मेरे तो बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और मेरे युवा साथियों और विद्यार्थियों से यही अपील है, आप चाहे जिस किसी भी विश्वविद्यालय में हो, जिस किसी भी कॉलेज में हो, जिस किसी भी व्यवस्था में हो,
आपका नेता आप जातिवाद से, धर्म, वर्ग, विषय से ऊपर उठ के चुने। आपका आज का नेता आपके कुछ साल बाद, मैं कह रहा हूँ कि आपके प्रदेश और राष्ट्र के लिए नेतृत्व करेगा। तो हमेशा योग्यता को चुनना आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है। जितने भी प्रत्याशी आपके सामने हैं सबका विश्लेषण करें, सबको जानें, सबको पहचानें और उसके बाद ये निर्णय लें कि कौन इस पद की गरिमा को संभाल सकता है, कौन इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है और कौन आपके द्वारा दी गई समस्याओं को आगे स्पष्टवादी होकर रख सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को सोच विचार करके अपना मत दें, अपना समर्थन दें। सर, आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ अरविंद जी थे, जिन्होंने बड़े शानदार तरीके से हमारे इस एक लंबे इंटरव्यू के जवाब दिए और बड़े शानदार तरीके से अब इनकी चुनाव तैयारियां चल रही है और चुनाव तैयारियों के बीच जो है वो अब ये घोषणा कर चुके हैं चुनाव लड़ने की एसएफआई पार्टी से, और एसएफआई से भी चुनाव लड़कर जो है वो छात्रों का इनके प्रति अच्छा रुझान है। विद्यार्थी अब इनके धीरे धीरे समर्थन में आने लग गए हैं और समर्थन में आने के साथ साथ अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि राजस्थान के लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। इसी के साथ में भादरा से गुलशन सोनी।